अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। जी दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, और उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। जी, जनाब अली मौलाना साहब के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हो गए। बड़ी खबर, एक मुकदमा लाहौर में और एक मुकदमा गुजरांवाला में कि आपने रियासत के खिलाफ, शहीदों के खिलाफ जो बयानबाजी की है, आए उसका जवाब दें। नोटिस जारी हो गया है और अब मौलाना साहब को कोई ऐसा तबका नहीं है जो मौलाना साहब के इस बयान की मजम्मत ना कर रहा हो। कोई तबका, कोई जमात, कोई सियासी इदारा ऐसा नहीं है जो मौलाना साहब की इस गुस्ताखी के लिए उनसे ये ना कह रहा हो कि माफ़ी मांगो, मांग लो माफ़ी। और वो कह रहे हैं जी सियाको सबाक। तो मैंने कहा मौलाना वजाहत कर दे कि ये सियाको सबाक से नहीं है। उसके चेले चमाटे क्यों कर रहे हैं सियाको सबाक? हर कोई ऐसे ही कहता है जब बयान वायरल हो जाता है, नहीं जी नहीं, मेरा मतलब नहीं सी। तेरा की मतलब नहीं सी भाई? तुमने खाना खाया है, तुमने हलवा खाया है, तुमने रोटी खाई है, तुमको मेरा ये मतलब ही नहीं था। तो तेरा मतलब नहीं था तो फिर तुमने खाना और हलवा रोटी क्यों खाई है? तो बात यह है कि मौलाना साहब ने गलत बातें की हैं जज्बात में आके, और अब वो अवाम की पकड़ में आ गए हैं। औरतें अवाम की रो रही हैं और ऐसे पुराने पुराने बयान मौलाना साहब के निकल के आ रहे हैं हर तरफ से कि अब मौलाना साहब मुंह छुपाते नजर आएंगे आपको मुस्तकबिल में। जी, जब आप जातियात पे किसी को भी गाली दें और देते रहे हैं मौलाना साहब। इमरान की लड़ाई आपको पता है कि कैसी लड़ाई थी उनकी, मौलाना साहब की इमरान के साथ कैसी लड़ाई थी, और इमरान उनको गालियां दे रहा था। लेकिन आज सब मौलाना साहब को उनको सुना रहे हैं, सलावातें सुना रहे हैं कि आपने ये क्या गंद मारा है, आपके किसके इशारे पे हो। आपको ये पता है कि पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी हुई है तो उसमें बैरूनी इशारे होते हैं, ठीक है? तो मौलाना साहब ने और इससे भी ज्यादा एक बयान दिया है जनाब, उसकी तरफ अभी किसी की तवज्जो नहीं गई। तो मौलाना ने कहा है कि जनाब आप मुझे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहते हैं कि जनाब मैं लश्कर बनाऊं और बलूचिस्तान में ये करूं और केपीके में ये करूं, मुझसे तवक्को ना रखो, ये लश्कर मैं नहीं बनाऊंगा। आपने दुश्मनी नस्लों तक पहुंचा दी है। आप यकीन करें, वो पूरा बयान करें, आपको इनडायरेक्ट वो दहशतगर्दों की सपोर्ट नजर आएगी। आप पढ़ ले मौलाना का, वो ये कह रहे ना सियाको सबाक से हट के, तो उसमें सियाको सबाक में यही है। मौलाना कह रहे हैं मैं क्यों लोगों को समझाऊं जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, मैं क्यों लश्कर बनाऊंगा? मैं नहीं बनाऊंगा। और आज जवेद चौधरी साहब ने कहा है, तंज किया है मौलाना के, मौलाना साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारी तनख्वाहों से ये फौजी हमारे टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी एक बंदा अगर टैक्स देता है ना तो उसको पूछने का हक है, लेकिन मौलाना साहब के गुशवारे निकालें और देखें कि इसने कितना टैक्स दिए। तो वो कहता है हर सफ़े पे लिखा होता है कि जनाब मेरे पास गाड़ी नहीं है, अपना घर नहीं है, अपना मेरा कुछ भी नहीं है, टैक्स ज़ीरो। ये जवेद चौधरी के वो टैक्स नहीं देते। तो जो बंदा टैक्स ही नहीं देता तो फिर उसको तो मेरे ख्याल पूछने का कोई हक ही नहीं है। ये जवेद चौधरी साहब ने एक नई बात आज की है, ठीक है ना? तो मौलाना साहब अभी भी वक्त है, अपने शागिर्दों को आगे ना करो, आके वजाहत करो
کہ جی مجھ سے غلطی ہوگی. مرد کے بچے بنو. آپ دوسروں کو کہتے ہیں نا میری بڑی فالوئنگ ہے اور میرے بڑے مجاہد ہیں اور میرے بڑے ساری چیزیں ہیں، تو آپ اس کے اوپر بھی کر لیں نا، اس کے اوپر بھی آپ کر لیں، آپ وضاحت کر دیں. ہم نے تو آپ کو کہا ہے وضاحت کر دیں، لیکن بہت زیادہ سرجی عوام کا غیظ و غضب اس وقت مولانا صاحب کا نام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ ایسی بات میرے خیال ہے ماضی میں اتنی سخت بات شاید کسی نے کی ہو. ہاں ان کے آج کل، پہلے یہ طاہر القادری اس انتشاری پارٹی کا کزن تھا اور وہ بھاگ گیا کینیڈا، تو اب جناب علی یہ نیا مولانا ان کا طاہر القادری کی جگہ پہ آ گیا مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا کزن بننے کے لیے. اس کے کزن بننے کے لیے بڑی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے، بڑا وہ ہونا پڑتا ہے، ڈیش ڈیش ہونا پڑتا ہے، اپنی غیرت کو مارنا پڑتا ہے. جی اپنی غیرت کو مارنا پڑتا ہے اس کے اتحادی بننے کے لیے، کیونکہ عمران کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے اوپر جو مرضی آپ کریں، میں کسی بات کا جواب نہیں دیتا. تو بات یہ ہے کہ اب مولانا صاحب کو ایسے ایسے قصے لوگ یاد کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. جیسے عمران کے نکلتے ہیں نا قصے کہ اس کے باپ نے کہا شادی پہ میں بیٹھا تھا تو عمران آیا تو انہوں نے کہا تیرا بیٹا آ گیا، تو انہوں نے کہا جی ہاں کہنوں تو میرا بیٹا ہے ورنہ لیکن ڈیش ڈیش ہے. تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں مفتی محمود صاحب نے کہا تھا کہ میں جب بھی مجلس میں کوئی اہم بات کرتا ہوں یہ آ جاتا ہے اور پھر یہ آگے باتیں جو ہے نا وہ لیک کرتا ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں بھی لوگ نکال رہے ہیں بیان سے. ٹھیک ہے نا سر؟ پتہ کیا ہے، جب ہم پازیٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو کئی لوگ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن جب ہم آپے سے باہر ہوتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا تو پھر اسی بھی تیرے نال نبڑ لیں گے، تو پھر لوگ ان سے نبڑتے ہیں، ان کے جناب ساری وہ باتیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. ٹھیک، تو مولانا صاحب ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگ لو. بلاول بھٹو نے بھی آج تنقید کی ہے، شاید خاقان عباسی نے تو نہیں کی، وہ دوسرے عباسی جو حنیف عباسی صاحب ہیں انہوں نے کی ہے اور ان لوگوں نے کی ہے. تو البتہ یہ انتشاری پارٹی کے لوگ خاموش ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو، مجھے کسی کا بیان دکھا دو، یہ شہباز گل، یہ عمران ریاض، صابر شاکر، کہ انہوں نے اس طرح مذمت کی. اور نہیں ایسا جی ہے انہوں نے نواں کزن ہے طاہر القادری تو بعد نواں کزن آ گیا ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ اب آئیں جی اگلی خبر کی طرف. امریکہ نے جو جنگ بندی پہلے ہوئی تھی نا اس میں اتنے حملے نہیں کیے جتنے انہوں نے حملے اس وقت ایران کے اوپر کر دیے ہیں. انہوں نے اتنے حملے پہلے نہیں کیے تھے، ٹھیک ہے، جتنے اب ایران کے اوپر کر دیے حملے انہوں نے. تو ایران کے وہ پل تباہ کر رہے، سڑکیں تباہ کر رہے، اور ایران نے بھی سر جی بہت سخت کارروائی کر دی ہے. توبہ توبہ، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گیس بجلی پانی پوری دنیا سے غائب ہونے والا ہے. گیس بجلی خاص طور پہ یہ یورپ اور یہ یو کے اور یہ سارے ادھر بحران آنے والے ہیں، کیونکہ ایران نے کہہ دیا کہ ہم آپ ہمارے اگر یہ ابنائے حرمت بند کریں گے ہم 80% جہاں سے یہ گیس اور بجلی پانی جاتا ہے نا ہم وہ بند کر دیں گے. اور اس خبر کو بہت سنجیدہ لیا جا رہا ہے دنیا میں، اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی. پہلے پوری دنیا یوکرین اور رشیا کی وجہ سے جناب علی تباہی کے دہانے پہ تھی. ٹھیک ہے، یوکرین اور رشیا، اس کی جنگ کی وجہ سے دنیا میں بڑے خطرات ہوئے، بحران پیدا ہوا، یورپ میں گیس کا بحران پیدا ہوا. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری گیس ادھر سے ہی جاتی ہے. تو امریکہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو اب لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں کہ جناب اس کو کون سمجھائے. وہ کہتے ہیں نا مولانا صاحب ناصر صاحب کہتے ہیں ایک کہ جتھے ہوئے ایک کملا اونوں سمجھائے پورا ویڑا.
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਲਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਵੇੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿਹੜਾ। इसको कोई नहीं समझा सकता जी। ट्रंप को कोई नहीं समझा सकता। सुबह बयान और होता है, शाम को और होता है, रात को और होता है, आधी रात को और हो जाता है, फिर अगली सुबह और आ जाता है। इसको कौन समझाए? इसको कोई नहीं समझा रहा सर जी, इसको कोई भी नहीं समझा रहा। ठीक, तो अब जनाब अली ये सूरत हाल है कि जंग में बड़ी शिद्दत आ गई है और ईरान ने भी आगे जो यार ये तबाही क्यों मचा रहे हैं जी ईरान वाले और अमेरिका वाले, ये अवाम के जो वसाइल हैं जैसे गैस, बिजली, पानी, पेट्रोल, ये वसाइल है ना, इसके ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि क़यामत आ जाए। क़यामत ऐसे ही आएगी ना, वो चाहते हैं कि क़यामत आ जाए। अल अमान अल हफीज़ जी, अल अमान अल हफीज़। सरकारी वसाइल पे हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि जब आप कोई इलाका फतह करें तो उसकी औरतों को कुछ ना कहें, उसकी फसलात को नुकसान ना पहुंचाए, जंगलात को कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो तो अवाम के हैं ना भाई। जंग तो 2-4 बंदों की होती है ना। अब हम इधर फिर मुख्तलिफ मुल्कों में, तो इधर सारे मुल्कों के लोग इकट्ठा खाना खा रहे हैं, इकट्ठा खाना खाते हैं सारे मुल्कों के लोग। उसमें फ़लस्तीन वाला भी बैठा है, उसमें इंडिया वाला भी बैठा है, अमेरिकी भी बैठा है, उसमें ईरानी भी बैठा है, उसमें सारे बैठे हैं। ये इधर जहां आप रहते हैं घरों में, महलों में, जहां कॉमन लोग रहते हैं ऐसे, तो सारे मिलके नहीं खा रहे होते। तो वो जो इंसानी वसाइल हैं उनको ये क्यों तबाह कर रहे हैं? उनके एटम बम तबाह करो उनके एटम बम तबाह, उनके लड़ाई लड़ो, दू बदू लड़ाई लड़ो। तो ये जो आप तबाह कर रहे हैं ना चीज़ें, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जनाब अली आप ठीक होंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके अलावा मैंने इस वक्त मैं बाकू में हूँ, आज दूसरा दिन है, तो मैंने बाकू की भी आपको सैर करवानी है। ये पुराना मुस्लिम इनहेरिटेज है और ये पुरानी रूस की रियासतें थीं। उससे पहले यहाँ पे इस्लामी रियासतें थीं, समरकंद, बुखारा, ये आप सुनते हैं ना बुखारी शरीफ, और ये सारे इस इलाके के लोग थे, बड़े बड़े इमाम शामिल और बड़े लोग। तो अब यहाँ पे चूँकि रूस ने फिर सदियों इनकलाब आया, तो उन्होंने ज़बान भी बदल दी और उन्होंने मज़हब भी उनका बदल दिया, सारा कुछ बदल दिया। अब फिर जब गोरबाचोव के बाद ये रियासतें आज़ाद हुई हैं, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको कहीं ना कहीं इस्लामी कल्चर नज़र आता है। ठीक है, और अब इनकी जो इस वक्त मौजूदा पोजीशन है वो भी आप देखें, ये देखें बाकू। कहने को तो मैं होटल में रह रहा हूँ, एक रात ही गुजारी है, और सुबह ये देखें ये हमारे जो जाने जिगर हैं, ये घर से सालन आ गया जी, घर का होटल में घर का है, कढ़ाई बना के कढ़ाई है, और ये सवैयाँ हैं घर की बनी हुई, ये खीरे हैं। इसको सर क्या कहते हैं? इसको चूरा कहते हैं। हैं चूरा। ये रोटी है चूरा। ये देखें कितनी बहुत मज़ेदार है। और साजी इधर भी देखो ना, बड़ी जनाब मुनीर साहब ने घरों सारियां चीज़ां ले आए ने। कल एयरपोर्ट भी मुझे लेने आए थे। और साजी आपकी मोहब्बत खलूस का शुक्रिया भी लफ्ज़ जो है ना नहीं कहा जा सकता, इतना ज़बरदस्त है ये। जगह जगह जी ऐसे खूबसूरत पार्क और मनाजिर हैं। ये देखें, ये पानी है, साफ़ सुथरा पानी है, हालांकि ये दरख्तों से भरा हुआ इलाका है। ये सारा ये रेस्टोरेंट एंड लॉन्ज, ये देखो लिखा हुआ है मलूका पान। ठीक है, ये सारा टूरिस्ट का एरिया है, निज़ामी स्ट्रीट जिसे कहते हैं ना, ये वो वाला है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बाकू है आज़रबाईजान का दारुल खिलाफा बाकू। ठीक है, और कल्चर ड्रेस वाइज जो है वो सारा आपको यूरोपियन या ये यूके अमेरिका वाला ही लगता है। ठीक है, ये देखें, ये बहुत खूबसूरत जो है ना सफाई आप देखें, बहुत आला। मैंने इतनी यूके में भी सफाई नहीं देखी। सीधा मैं यूके से आ रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, कोई
कतरा आपको नजर नहीं आएगा सर जी। ये दुकानों का स्टाइल देखें, ये हवा चल रही है बहुत। ये फुटबॉल की दुकान है। ये ऐसे जगह जगह इन्होंने पौधे भी लगाए हुए हैं, लेकिन सर जी कमाल की सफाई है। जब आप कंपेयर करते हैं ना तो फिर आपको पता लगता है कि कितनी सफाई है। ये इधर स्ट्रीट जा रही है, ये सामने जा रही है, ये क्रिकेट पॉइंट, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। वो ब्रांड मुझे को नज़र आएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ब्रांड। तो एंजॉय कर रहे हैं आप हैं? ये शॉप्स वगैरह, ये सामने सेंट्रल बाकू लिखा हुआ है, सेंट्रल बाकू। ये देखें, इश्तिहार देखें, ये देखें, वाह क्या खूबसूरती है। ये रोड देखें आप, रोड, ठीक है। ये निज़ामी रेस्क्यू, सेंट्रल डिपार्टमेंट स्टोर, ये कबूतर भी फिर रहे। तो ये कौन सी जगह है? ये देखें, ये है बाकू। छोटा बच्चा कबूतर पकड़ रहा है। ये ये बच्चों की और गाड़ियाँ, ये सैर करने के लिए बच्चे चलाते हैं ना इधर, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत जगह है सर जी। ये इधर का जो रुपया है ना उसको कहते हैं मनात। तो 100 पाउंड के 225 मनात हैं, ठीक है। 100 पाउंड के 225 मनात, ये ठीक है। ये देखें, ये आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मज़ा आ रहा है ना। कहीं अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है तो कहीं इनका अपने हिसाब से लिखा हुआ है कहीं, ठीक है।